ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि आईएमएफ ने अगर पाकिस्तान को लोन नहीं मिला तो जून तक उसकी तबाही तय है। दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की तरफ से शर्तों को पूरा करने वाले दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि वो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने के लिए उसकी सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, लेकिन आईएमएफ उससे सहमत नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली, जबकि यह दावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके वित्त मंत्री इसाक डार ने किया था। इस बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि अगर आईएमएफ ने लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान जून तक डिफॉल्टर घोषित हो सकता है, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। और अगर जल्द ही पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जून के बाद अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो गया तो फिर उस पर किसी को भी नहीं भरोसा रहेगा। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों अपने पुराने उधार भी चुकाने की हालत में नहीं है। इस मुसीबत से उबरने के लिए उसे हर हाल में आईएमएफ की मदद चाहिए, नहीं तो जून तक वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, जिससे वहां का बचा कुचा कारोबार भी ठप हो सकता है। पाकिस्तान में पहले ही कई फैक्ट्रियों पर ताले लटक चुके हैं। वहां के कारोबारी देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं, जिनके पास भागने के भी पैसे नहीं है। वहीं पाकिस्तान में किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि खराब आर्थिक नीतियों की वजह से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और वो महंगाई के साथ साथ आतंकवाद से भी बुरी तरह जूझ रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का संकट और गहरा सकता है, क्योंकि मूडीज ने यह चेतावनी ऐसे वक्त में जारी की है जब वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। जानकारों का मानना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान सरकार जो कड़े फैसले लागू कराना चाहती है वो भी नहीं कर पाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि आईएमएफ उसे लोन देने से साफ इनकार कर देगा। और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश पर भी आर्थिक संकट के बादल छाने लगे हैं। इस मुद्दे पर आईएमएफ की एक टीम ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था और इस दौरे के बाद आईएमएफ की टीम ने माना कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी आर्थिक संकट का सामना कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार घट रहा है। पिछले 6 साल में वहां विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आईएमएफ के मुताबिक बांग्लादेशी टका के लगातार गिरने की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है और अगर जल्द ही बांग्लादेश की सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए तो वहां के भी हालात बिगड़ सकते हैं। और यही परेशानी मिस्र को भी झेलनी पड़ सकती है, जो इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मिस्र में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जबकि आईएमएफ ने इसी साल मिस्र को संकट से उबारने में बड़ी मदद की थी। उसने जनवरी में ही मिस्र को अलग से $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ दिए थे, लेकिन इस रकम से भी मिस्र के हालात नहीं सुधरे। वहां महंगाई चरम पर है। मिस्र का पाउंड डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, जिससे निपटने में वहां की सरकार नाकाम रही। इसी वजह से मिस्र में गरीबी बढ़ती जा रही है और लोगों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई।